तो गुड इवनिंग, नमस्ते। कर्मा हीलिंग पार्ट 4 में आपका स्वागत है। अब तक हमारे कर्मा हीलिंग्स के 3 पार्ट्स हो चुके हैं। आज है नंबर 4, पार्ट नंबर 4। तो अब तक हमने कुछ कर्मास के बारे में समझा है। कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, प्लैनेट्स क्या होते हैं, और हीलिंग हीलिंग के भी हम कुछ प्रोसेस हमने शेयर किए हैं, कुछ हमने प्रैक्टिस करी है। तो जो डे 1 से मतलब पार्ट 1 से हमसे कनेक्टेड है, आई अज्यूम कि आप सब हीलिंग के जो टेक्निक्स हैं, जो थेरेपीज हैं, रेमेडीज हैं, आप करते हुए आ रहे हैं। तो आज पार्ट 4 में कुछ और समझने की कोशिश करेंगे जो रिसेंटली हुआ है, और वहां पर कर्मास ने कैसे अपना रोल प्ले किया है। रिसेंटली मतलब कुछ ही दिन पहले 12 जून, थर्सडे के दिन, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बारे में आज कुछ हम बात करेंगे। तो कर्मा हीलिंग का आज का टॉपिक है कि कैसे हमें हमारे नंबर्स किस राह पर लेके जाने के लिए फोर्स करते हैं। तो ये है एयर इंडिया का प्लेन जो क्रैश हुआ था। ये जब उसने टेक ऑफ किया और कुछ 40 सेकंड्स में ही इसे नीचे जाना पड़ा बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स या और कुछ कंस्पेरेसी। अब तक वो क्लियर नहीं हुआ है, बट आखिर में ये एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर जाके क्रैश हुआ। और तो उस समय इस प्लेन की हालत ऐसी थी। तो एयर इंडिया का ये प्लेन जब क्रैश हुआ तो उसमें कितने ज़्यादा पैसेंजर्स थे ये हमें पता है, उनको भी समझते हैं। पर सबसे पहले उन सभी को हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि हम अर्पण करना चाहेंगे, जो भी अहमदाबाद प्लेन क्रैश के हादसे में लोगों ने अपनी शरीर छोड़ा, उनकी मृत्यु हुई। तो उन्हें हमें सच्चे दिल से एक श्रद्धांजलि देनी है। और कुछ उस मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन सभी को भी हम कुछ 10 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करके उनको श्रद्धांजलि देंगे कि वो आत्माएं जो इस दर्दनाक हादसे में शहीद हुए, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, अब उस आत्माओं को परमात्मा अपने पास, अपने परिवार में जगह दे। उन सभी आत्माओं को शांति मिले। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब हम किसी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा में एक संस्कार पैदा होता है। हमारी आत्मा में किसी का शुभ सोचना, किसी का अच्छा सोचने का एक संस्कार हम क्रिएट करते हैं। जब भी आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हो, तो आपके अंदर एक हम्बलनेस, एक ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का एक बीज बोया जाता है, संस्कार क्रिएट होता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं हीलिंग में, एक नेचुरल हीलिंग में हेल्प मिलता है। तो अब थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस। ऑलमोस्ट आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, कि क्या क्या नंबर्स उस दिन एक्टिव थे। हमने जो स्टडी करी है, जो रिसर्च करी है, उससे ये पता चला कि 478, जिनको हम कार्मिक नंबर्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो आइए इस प्लेन क्रैश के बारे में और समझते हैं। उस दिन की जो डेट थी वो थी 12 जून 2025।
और जब हम उसे न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन करते हैं, हमारा बर्थ नंबर, हमारा रजिस्ट्रिंग नंबर जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कैलकुलेट होता है, तो 3 और 9। तो 3 जो है जुपिटर, नॉलेज, एक्सपांशन। 9 इज ब्लड, मंगल देव, मार्स। तो यहाँ पर जो 9 का ज्यादा रोल प्ले हुआ है अदर देन 4, 7, 8। 9 क्या है? ब्लड का कारक है। एक्सीडेंट्स, इंजरी, सर्जरी, ये सब 9 नंबर को रूल करते हैं। और जो प्लेन है, जो बोइंग कंपनी मैन्युफैक्चर का मेकर्स का नाम है। और 787 इज अ मॉडल नंबर। तो 787 को भी जब हमने ऐड किया, तो उसका भी फाइनल टोटल आया नंबर 4 पर। तो जब ये नंबर आया 4, तो ये है राहु महाराज। राहु महाराज भी हमारे कार्मिक नंबर में से एक इम्पोर्टेंट नंबर होते हैं। और उस प्लेन में 242 पैसेंजर्स थे। अगर आप इनको भी ऐड कर लें, तो भी आपको एक और कार्मिक नंबर मिलेंगे, जो है 8। शनि महाराज, सैटर्न प्लेनेट, रूल्ड बाय 8। और अगर हम देखेंगे उसमें से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, 241 डाइड। तो 2+4+1 करेंगे तो 7। 7 इज केतु देव, एक और कार्मिक नंबर। तो यहाँ पर 4, 7, 8 नंबर्स का यहाँ एक्टिवेशन शुरू हो चुका है। और उसमें से इंडियंस थे, आउट ऑफ 241 द पर्सन डाइड, आउट ऑफ 241 169 वर इंडियंस। 169 को भी 169 169 को भी अगर ऐड ऐड करते हैं, तो फाइनल टोटल 7 पर आता है। और ब्रिटिश पैसेंजर्स थे 53, अगेन नंबर 8। पोर्चुगल से थे 7 पैसेंजर्स, अगेन नंबर 7। राइट। तो उस इस एक्सीडेंट में जो टोटल मेल पैसेंजर्स ने अपनी जान गंवाई, वो थे 103। 103 मतलब अगेन नंबर 4। तो अगर आप शुरू से देखें, तो अब तक आपको 4, 7, 8 नंबर बहुत ज्यादा दिखेंगे। और उसके साथ जुड़ना, उस डेट 12 जून का डेस्टिनी नंबर, जो कि है नंबर 9। तो जब 4, 7, 8 मिलते हैं और उसके साथ 9 का डेस्टिनी आता है, तो मतलब उसे कहते हैं कि बहुत बड़ा हादसा। उस प्लेन में 125 लाख लीटर फ्यूल था। मतलब इतना बड़ा धमाका होना नंबर 9 का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसमें मिरेकल्स भी हुआ। क्या मिरेकल्स हुए? आपने देखा होगा कि एक पैसेंजर थे जिनका सीट नंबर 11 था। वो मिरेकल सर्वाइवर जिनका सीट नंबर था 11A। अब सिर्फ अगर हम सीट नंबर 11 को लें, तो 11 इज मास्टर नंबर। मास्टर नंबर मतलब यूनिवर्स जिसे जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब उसके आसपास कोई इंसान उसे हेल्प नहीं कर पाता है, या पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाती है, कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिलती है, तो नंबर 11 को यूनिवर्स से हेल्प और सपोर्ट मिलती है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस नंबर 11 को अपना बना लेता है, संभाल लेता है। तो मास्टर नंबर का ये एडवांटेज है। और अगर आप 11 में ए ऐड करें, ए का एज पर न्यूमरोलॉजिकल नंबर इज 1, तो वो भी 3 होता है। तो 3 है हमारा हीलिंग। 3 इज हीलिंग, 3 इज लाइफ। तो अगर 3 को भी हम देखें, तो भी हमें इस मिरेकल को हम समझ पाते हैं। तो मास्टर नंबर 11। अब उस प्लेन में 241 पैसेंजर्स ने अपनी जान दे दी, उनकी मृत्यु हो गई। उसमें कई जिंदगियां थे जिनके अपने अपनी लाइफ थी, अपने अपने रोल थे। एक नई स्टोरी शुरू होने वाली थी। कहीं वो खुश थे,
कहीं कुछ यात्रा पर आए थे, किसी की डेथ एनिवर्सरी पे आए थे। ऐसे ही स्टोरी है। वहां पर एक लड़की थी जिसकी अभी अभी शादी हुई थी लंदन में, और वो अपने हस्बैंड के साथ मिलने जा रही थी। उसके फादर खुशबू को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आए थे। उस प्लेन में वो खुशबू, जो न्यूली वेड ब्राइड, उन्होंने प्लेन में बैठे थे। और ये फोटो तो एक्चुअल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फोटो दिखाना सही नहीं होता है। तो इसीलिए तो उस प्लेन में ये नई नवेली दुल्हन, जो कि अभी अभी शादी करी थी, अपने हस्बैंड के साथ मिलने जा रही थी। तो कितना दर्द हुआ होगा उस फादर को, कितना दर्द हुआ होगा उस हस्बैंड को, जो इनका इंतजार कर रहे थे। दिल तड़पता है, आंखों से आंसू आते हैं। ये हमारे उस क्रू मेंबर्स थे, उस प्लेन में क्रू मेंबर्स थे। ये दोनों के रियल फोटोज हैं। दोनों मणिपुर के रहने वाले थे, नेटिव ऑफ मणिपुर। केबिन क्रू, जो कि रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है, सभी पैसेंजर्स को हैंडल करना, उन्हें टेक केयर करना, उनको हर सुविधा उपलब्ध कराना, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये दो लेडीज भी उस प्लेन में थे। कितना दर्द हुआ होगा जब इनके पेरेंट्स को ये बात पता चली होगी। इतना इजी नहीं है ये चीज़ डाइजेस्ट करना। अब ऐसी बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं। दो और स्टोरीज को समझ लेते हैं। जो लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, वो एक फैमिली है। हस्बैंड वाइफ, स्माइलिंग हस्बैंड वाइफ, और उनके तीन प्यारे बच्चे। ये सभी लंदन के लिए जा रहे थे। एक्चुअली ये शिफ्ट हो रहे थे, इंडिया से ये लंदन शिफ्ट हो रहे थे, और इस फ्लाइट में थे। इसमें से दो ट्विन सिस्टर्स। ऐसे ही स्माइलिंग उनका एक लास्ट सेल्फी आया था। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे, हस्बैंड वाइफ, जो डॉक्टर्स थे। थे मतलब, जो हस्बैंड है वो डॉक्टर हैं, सॉरी थे। और जो उनकी वाइफ लंदन में ही एक्सपायर हुए थे। तो उनकी जो अंतिम यात्रा होती है, कि एक पवित्र नदी में उनकी अस्थियों को प्रवाहन किया जाता है, जो लास्ट राइट्स, वो करने के लिए इनके हस्बैंड इंडिया में आए थे। और वो करने के बाद वापस लंदन जा रहे थे, और वो इस प्लेन में उनकी मृत्यु हुई। मतलब सोच के देखिए, वो अपनी पत्नी के लास्ट राइट्स करने आए थे, और अपनी अंतिम यात्रा पर वो ली। कितना दर्द होगा इनके परिवारों को। ये जो छोटे छोटे बच्चे थे, प्लेन में थे, एक नई खुशी, एक नया जीवन, कितना सोचकर ये सब शिफ्ट होने वाले थे। क्यों हुआ? तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये सब नई जिंदगियां, नए लोग, प्यारे से लोग खुशी खुशी कुछ नया करने जा रहे थे। अगर हम कैलकुलेशन करें, स्पिरिचुअल और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन, तो हमें ये पता चलता है कि कर्मा वर्सेस डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी जो है, आपके कर्मास के अनुसार ही चलती है। जैसे कर्मास वैसे डेस्टिनी। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग उस प्लेन में थे, या मेडिकल कॉलेज में जो स्टाफ था, स्टूडेंट्स थे, कहीं ना कहीं उनके कार्मिक नंबर्स का रोल था, जिन्होंने उनकी डेस्टिनी बना दी। ये डेस्टिनी बनाई कि उनका अंतिम यात्रा ऐसे होगी। कई बार हमने देखा है, एज ए कंसल्टेंट मैंने कई बार देखा है कि कई लोगों को लोगों की कुंडली बहुत ही बढ़िया होती है। सम पीपल हैव वेरी गुड हॉरोस्कोप, पर वो जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। राइट। ये कर्मा वर्सेस डेस्टिनी ऐसे ही रूल बना है।
आपकी कुंडली, आपकी बर्थ चार्ट बहुत बढ़िया है, बट आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो लाइफ में। और ऐसे भी कई लोग हमने देखे हैं जिनकी कुंडलियां अच्छी नहीं है, इनका बर्थ चार्ट में नंबर सही नहीं है, उनका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कार्मिक नंबर्स हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? सिंपली हमारे कर्मास, हमने जो जो कर्म किए वो वापस आ रहे हैं और अपना रिजल्ट दे रहे हैं, हमें रिवॉर्ड दे रहे हैं या पनिशमेंट दे रहे हैं। ये सब होता है हमारे कर्मास की वजह से। जो जो हमने कर्म किए वहीं से हमारी डेस्टिनी बन के आती है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि आपकी लाइफ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट अगर आपने कहीं कुछ खराब कर्म किए हैं तो उस अच्छी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ बुरा होगा, ये बात श्योर है। और अगर आपकी लाइफ की शुरुआत अच्छी नहीं है, बट आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ समाज सेवा की है, कुछ एनजीओ से कनेक्ट हुए हैं, कुछ चैरिटी किया है, कुछ डोनेशन करी है, निस्वार्थ भाव से जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो यूनिवर्स भी हमें मदद करता है, जैसे मास्टर नंबर 11 को। तो अगर कुंडली आपकी सही नहीं है, बट आपने कुछ अच्छा किया है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सोशल सर्विस की है, तो आपकी जो बुरी कुंडली है वो भी अच्छी हो जाती है। मतलब आपका जीवन कहीं ना कहीं अच्छा होने शुरू हो जाता है। तो ये है हमारे कर्मास और डेस्टिनी। अब हीलिंग पर आते हैं। हीलिंग हमने पिछले 3 4 टेक्निक्स की हुई हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो जो हीलिंग के टेक्निक्स, थेरेपीज, रेमेडीज अपना रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। जैसे कि कान वाला था, 21 टाइम्स आपको माफी मांगनी है, 21 टाइम्स आपको धन्यवाद, थैंक यू कहना है। और अगर पॉसिबल है तो लिखें। अब कई लोग कहते हैं कि हम हीलिंग कर नहीं पा रहे हैं। अब हीलिंग के लिए भी एक इम्पोर्टेंट नंबर होता है हमारे न्यूमरोलॉजी में। तो अगर आप कर्मास को समझ रहे हैं और कर्मा हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या रीजन हो सकता है? तो अगर हम हीलिंग की बात करें तो हीलिंग जो है नंबर 3 से कनेक्ट होता है। नंबर 3 मतलब जुपिटर प्लेनेट, बृहस्पति देव। तो कोई भी जो टीचर हमारा है, हमारा प्रोफेसर है, जो स्कूल कॉलेजेस में थे, जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारे गाइड हैं, जिन्होंने हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करी है हमारी जर्नी पर, हमारे सक्सेस में उनका हाथ हुआ है। तो जिस भी किसी इंसान ने हमें हेल्प करी है हमारी जर्नी में, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, कई लोग होते हैं जो आपको कुछ सिखाते हैं और उस आप राह पर चल पड़ते हैं। तो अगर आपको अपने टीचर, प्रोफेसर, मेंटर, गाइड की ब्लेसिंग्स हैं, तो आप हीलिंग बहुत अच्छा कर पाओगे, अपने लिए भी और किसी और को भी आप हीलिंग दे सकते हो। बहुत ज़्यादा आजकल लोग हैं जो हीलिंग प्रोफेशन में हैं, बट रिजल्ट बहुत कम आती है, क्योंकि हीलिंग इतना इजी नहीं है। जब तक आपने अपने मेंटर, गाइड, प्रोफेसर, टीचर को, गुरु को रिस्पेक्ट नहीं किया, जब तक आपने उनको नमन नहीं किया, उनकी टीचिंग्स को, उनकी गाइडेंस को, तब तक आपका नंबर 3 एक्टिव नहीं हो पाता है। तो अपने सभी जो टीचर्स, मेंटर्स, गाइड हैं, उन सभी को हमेशा रिस्पेक्ट करें, उन्हें धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको कुछ सिखाया, उनको थैंक यू कहें कि उनकी वजह से आप इस प्रोफेशन में, इस जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जिस भी जर्नी में आपको किसी ने भी हेल्प करी है वो आपका मेंटर है, वो गाइड है, तो वो आपका नंबर 3 हुआ। तो नंबर 3 को हमेशा रिस्पेक्ट करें और येलो कलर को ज़्यादा यूज़ करें। येलो कलर नंबर 3 का रूलर है। नंबर 3 के लिए येलो कलर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आप हीलिंग में ये शुरुआत करें, नंबर 3 को
यूज करें। हम कलर येलो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखें या उसको यूज करें। तो थैंक यू आज के सेशन के लिए। आप सभी ने इस क्लास को देखा, इस सेशन को समझा और इस नंबर 4 पार्ट को एंजॉय किया। आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी है, या मैसेज कर सकते हैं हमारे यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप 478 कार्मिक नंबर को बिलोंग करते हैं, तो हमारा फ्री ग्रुप होता है जहां आप हमारे फ्री ग्रुप में आकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वंस मोर थैंक यू सो मच। फिर जल्दी मिलेंगे नंबर 5 में। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, फीडबैक ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।